गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर से हम कक्षा 9 का व्याकरण का दूसरा चैप्टर समास का 5वां भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। पिछले भाग में आपने कर्मधारय समास और द्विगु समास के बारे में पढ़ा। कर्मधारय समास, द्विगु समास। आज हम पढ़ेंगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास आखिरी समास का भेद बहुब्रीहि समास के बारे में पढ़ेंगे। कर्मधारय समास में आपने पढ़ा कि जहां पर पूर्व पदों यानी दोनों पदों के बीच में विशेषण विशेष या उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा उत्तर पद प्रधान होता है। द्विगु समास में आपने पढ़ा कि जहां पर पहला पद संख्यावाची विशेषण होता है। पहला पद क्या होता है? संख्यावाची विशेषण होता है, वहां द्विगु समास होता है। बहुब्रीहि समास जैसे द्विगु समास का उदाहरण जैसे त्रिभुज, पंचवटी, चौराहा, षष्ठभुज, दशानन, कर्मधारय समास। जहां पर पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष या पहला पद उपमेय दूसरा पद उपमान होता है। जैसे नीलकमल, नीलांबर, पीतांबर, कमल नयन इत्यादि। तो आज हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। अभी तक हम पढ़ते आए कि पहला पद किसी में प्रधान है तो दूसरा पद गौण है, किसी में उत्तर पद प्रधान है तो पहला पद गौण है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे कि न पहला पद प्रधान है न दूसरा पद प्रधान है। बहुब्रीहि समास में न पहला पद प्रधान होता है न तो दूसरा पद प्रधान होता है, किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। क्या होती है? किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। इस समास ना ही पूर्व पद प्रधान होता है ना ही उत्तर पद प्रधान होता है। वह दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। तो नीलकंठ नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव। दशानन, दशानन दस है आनंद जिसके, आनंद मीन्स मुख, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। दशानन कहते ही हमारे मन में रावण का बोध आ जाता है। लंबोदर, लंबोदर लंबा है उस उदर जिसका, उदर मीन्स पेट, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। अब देखिए लंबोदर कर्मधारय में भी आ जाएगा। दशानन संख्यावाची विशेषण हो गया। दशानन क्या है? संख्यावाची विशेषण है, तो ये द्विगु में भी आ जाएगा। नीलकंठ नीला है जो कंठ,
कर्मधारय में भी आ जाएगा। तो कभी कभी कंफ्यूजन होता है, कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में या द्विगु और बहुब्रीहि में, द्विगु और बहुब्रीहि में। तो देखिए अगर विग्रह दिया रहे, कभी कभी एग्जाम में ऐसा कंपटीशन में आपको कंफ्यूजन कर देता है, ऑप्शन दोनों दे देगा कि नीलकंठ, नीलकंठ में कौन सा समास है। ऑप्शन दे देगा कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या द्विगु समास। अब देखिए नीलकंठ, अगर हम विग्रह करेंगे कि नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तब तो ये हो गया कर्मधारय समास। क्या हो गया, कर्मधारय हो गया। लेकिन अगर हम विग्रह करते हैं नीला है जिसका कंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव जी, तब ये क्या हो गया, बहुब्रीहि हो गया, तब ये बहुब्रीहि समास हो गया। अर्थात हमारे विग्रह पर भी ये डिपेंड करता है। लेकिन जैसे दशानन, दशानन 10 आनंदों का समूह, 10 आनंद का समूह, क्या हो गया ये, द्विगु समास, ये हो गया द्विगु समास। या इसी का जब विग्रह हम कर दे कि 10 है आनंद जिसके, आनंद जिसके अर्थात रावण, तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। देखिए ये हो गया 10 आनंद, जब 10 आनंद का समूह कर देंगे तो हो जाएगा द्विगु समास। 10 है आनंद जिसके अर्थात कर देंगे तो राम होगा। ये अर्थात शब्द आना चाहिए, लेकिन अक्सर हम इसको नीलकंठ, दशानन, लंबोदर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश, और उसका कर्मधारय भी हो जाएगा लंबा है जो उदर, यानी जो पेट लंबा है उसको लंबोदर बोलेंगे, लंबे पेट वाले को लंबोदर बोलते हैं, वो कर्मधारय समास होगा, उसके पेट की विशेषता है वो लंबा है। लेकिन लंबोदर हम किसको कहते हैं, गणेश भगवान को। एकदम गणेश भगवान को बोलते हैं, एकदम गणेश भगवान को, एक है दांत जिसका अर्थात गणेश। तो ये हमें अंतर करना होता है कि कौन सा ये नीलकंठ कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। ऑप्शन जब आपको दे देगा तो वहां पर आप क्या टिक करेंगे। कभी कभी बहुत कंफ्यूजन होता है कि ये कर्मधारय है कि बहुब्रीहि है, दोनों हो सकता है, इसको आप फिर चुनौती देना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने नीलकंठ को कर्मधारय सही कर दिया है और आपने बहुब्रीहि किया है तो आपको चुनौती पेश करना पड़ेगा। या आपने इसको सही किया बहुब्रीहि को और वहां पर कर्मधारय सही कर दिया है तो आपको चुनौती पेश करना पड़ेगा। ये बुक ले जाकर के, ये उदाहरण ले जाकर के, व्याख्या ले जाकर के आपको कोर्ट के सामने या जो भी एग्जामिनर उसके सामने पेश करना होगा कि देखिए हमने ये भी पढ़ा है कि नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी होता है, तो बहुब्रीहि इसलिए हमने लगाया था, तो हमारा भी सही, हमारा कैसे गलत है, ये प्रूफ करिए कि हमारा कैसे गलत है। या नीलकंठ को उसने बहुब्रीहि सही किया है, आपने कर्मधारय किया है, तो आप दावा कर सकते हैं कि नीला है जो कंठ की विशेषता है कि वो नीला है, इसलिए हमने कर्मधारय समास लगाया है, इसलिए हमने कर्मधारय समास लगाया। तो ये गलत कैसे है, अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन ये गलत कैसे होगा। या संख्यावाची में 10 आनंद का समूह,
समास होगा। ये हमने किया है तो गलत कैसे, क्या परिभाषा यही कहता है कि ये विशेषता बता रहा है उसके समूह आनंद का मुख का, 10 मुख मिलकर के बने हैं उसका मुख, यानी कि द्विगु समास। और आपने कहा कि नहीं 10 आनंद है जिसके अर्थात, देखिए विग्रह में इसमें जब कर्मधारय करेंगे तो है जोड़ लगेगा, तथा बहुब्रीहि जब करेंगे तो है जिसका लगेगा, है जिसका, और लास्ट में अर्थात आएगा। कोई तीसरा पद का बोध कराएगा, ये किसी तीसरे पद का बोध कराएगा। तो ये आपका बहुब्रीहि समास हुआ कि जहां पर कि न तो पहला पद प्रधान होता है ना तो दूसरा पद प्रधान होता है, किसी अन्य पद की तीसरे पद की प्रधानता होती है, किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। लेकिन कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में, बहुब्रीहि और द्विगु में भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो अब अकॉर्डिंग टू विग्रह हम जैसा विग्रह करेंगे वैसा ही भेद हमें लिखना पड़ेगा। या अक्सर आप नीलकंठ, हम नीलकंठ किसको बोलते हैं, शंकर भगवान को बोलते हैं, तो इसलिए वहां पर नीलकंठ बोलते हैं शंकर भगवान की हमें छवि याद आ रही है तो हमें बहुब्रीहि करना होगा। दशानन कहते ही हमें रावण की छवि आ रही है, इसलिए हमें वहां पर द्विगु न करके क्या करना है, बहुब्रीहि करना है। लंबोदर कहने से हमें गणेश भगवान की याद आती है, गणेश भगवान को हम समझते हैं लंबोदर, तो हम पहले दूसरे को न समझ के तीसरा पद गणेश को समझते हैं, तो इसलिए हम वहां पर कर्मधारय न करके बहुब्रीहि करेंगे। एक दंत कहने से संख्यावाची विशेषण आ रहा है, लेकिन एक दंत हम गणेश को कहते हैं, एक दंत अर्थात गणेश होते हैं, तो वहां पर हमें बहुब्रीहि द्विगु न करके क्या करना होगा, बहुब्रीहि करना होगा। क्या कहा होगा, बहुब्रीहि करना होगा। तो ये आपका समास रहा जो कि बहुब्रीहि और कर्मधारय में कंफ्यूजन आपको हो सकता है, बहुब्रीहि और द्विगु में भी हो सकता है। लेकिन हमेशा ये माइंड में रखिए, जब आप कर्मधारय का विग्रह करेंगे तो है जो लगेगा, कर्मधारय के विग्रह में है जो लगेगा, या इसको जब आपके विग्रह में है जो दिया है तो आप हमेशा उसका जब समस्त पद बनाएंगे तो नीलकंठ अर्थात कर्मधारय करेंगे। है जो लग गया तो वो हमेशा कर्मधारय होगा, है जिसका अर्थात लग गया तो वहां पर बहुब्रीहि लगेगा। जब आपको इसका नीलकंठ का बहुब्रीहि में करना है तो है जिसका कंठ लगाना होगा, और जब कर्मधारय में करना है तो है जो कंठ करना होगा। वही काम यहां पर है, जब दशानन को द्विगु में करना है तो आनंद समूह या समाहार करना होगा, तथा जब बहुब्रीहि में करना होगा तो है आनंद जिसके, 10 है आनंद जिसके अर्थात। तो ये आपका अंतर रहा बहुब्रीहि और कर्मधारय में। चतुर्भुज, अब देखिए चतुर्भुज, अब व्याख्या के ऊपर आप डिपेंड करता है कि चतुर्भुज आप क्या कर रहे हैं, है? चतुर्भुज, अब एक व्याख्या होगा 4 भुजाओं का समाहार, अर्थात ये क्या हो गया, द्विगु है। फिर चतुर्भुज का दूसरा व्याख्या क्या होगा, 4 है भुजाएं जिसके, जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात भगवान विष्णु। तो ये क्या हो गया, बहुब्रीहि, क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो इस प्रकार से हम जब भी व्याख्या करेंगे तो जो भी हमने दिया है वो हमारे व्याख्या पर निर्भर रहेगा। चतुर्भुज को अब आप चतुर्भुज, रेक्टेंगल, पॉलीगोनियल्स जो होते हैं उसमें भी आ सकते हैं, या
आयत वर्ग, या फिर अब जब 4 है हो जाए इसका अर्थ विष्णु कर देंगे तो कर्म बहुव्रीहि समास हो जाएगा। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले। चतुरानन, 4 है आनंद जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। पंचानन, पंच है आनंद जिसके अर्थात शिव जी। देखिए द्विगु बहुव्रीहि, कर्मधारय बहुव्रीहि इत्यादि। ये आपको घन श्याम, घन के समान श्याम है जो, घन के समान श्याम है जो, अर्थात श्री कृष्ण, अर्थात श्री कृष्ण। उपमेय उपमान, घन श्याम, घन रूपी श्याम काला श्यामला, जो घन के समान श्यामला है उसे घन श्याम कहते हैं, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात श्री कृष्ण। कैलाशपति, कैलाश पर्वत का स्वामी है जो, अर्थात भगवान शिव। तो ये आपके कुछ उदाहरण है जो कि आपका कंफ्यूजन बहुव्रीहि कर्मधारय बहुव्रीहि द्विगु का दूर करता है। क्लियर है? इसके बाद भी अगर किसी को कंफ्यूजन होगा तो आप हमसे फोन करके जरूर पूछ लीजिएगा 9450460943 पर, या कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो समझ में आ गया हो, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।